अस्सलाम वालेकुम। अभी आपको लेडीज़ कमीज़ का ड्राफ्ट बताने लगी हूँ। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले जिस तरीके से हम इंसानी बॉडी पर भी जब हम नाप करते हैं तो पहले तीरे का नाप किया जाता है। अगर आपको नाप नहीं करना आता, पैमाइश का सही तरीका नहीं आता, तो डिस्क्रिप्शन में मैं नाप लेने का तरीका बहुत ही वजाहत के साथ मैंने बताया है। लेडीज़ के नाप करने का तरीका आप वो वीडियो वहाँ देख सकती हैं। इंसानी बॉडी पर तीरे का नाप लेने के बाद जो भी पैमाइश बनती है हम फिर उसका पैटर्न बनाते हैं या डायरेक्ट कमीज़ पर कटिंग करते हैं। वो किस तरीके से किया जाता है, आम तौर पे नॉर्मल जो जैसे कि कोई ख़वातीन ना बहुत ज़्यादा मोटी होती है ना पतली, नॉर्मल सी जो लड़कियां होती हैं उनका आम तौर पे वैसे जो तीरा बनता है वो 14 इंच का होता है। फिर 14 इंच को या जितना भी तीरा बनता होता है हम फिर इंसानी बॉडी पर नाप लेने के बाद उसको 2 पे तकसीम करने के बाद जो भी दूसरा हिस्सा आता है हम अपनी कमीज़ ये देखें इस तरीके से फोल्ड करते हैं। इस तरीके से फोल्ड करते हैं, एक ओपन साइड होती है दूसरी बंद साइड होती है। तो हमने फिर तीरे को 2 पे तकसीम करते हुए निशान लगाते हैं। इसके बाद फिर हम नाप करते हैं कंधे का। कंधा कहते हैं जो कि जहाँ आर्म होल जोड़ते हैं उसको। यहाँ पे मैं गैप रख रही हूँ कंधे का। कंधा नॉर्मल जो होते हैं वो 7 इंच, 7.5 इंच, 8 इंच और 8.5 इंच, और बहुत ज़्यादा कोई मोटी का औरत है तो फिर 9 इंच, 9.5 इंच, 10 इंच तक भी हो सकता है। तो मैं यहाँ पे रख रही हूँ 8.5 इंच। 8.5 इंच इस फार्मूले के हिसाब से मैं कंधे का रख रही हूँ। आपने क्या करना है, आपने नाप ले लेना है। किसी भी इंसानी बॉडी पे जब आप नाप करते हैं, नाप लेने के बाद आप उसको 4 पे तकसीम करते हैं। जो चौथा हिस्सा होता है वही लाइन हम इस तरह फोल्ड किए हुए पे चौथे हिस्से की लाइन हम इस तरह लगाते हैं। वो क्या, अब इस फार्मूले के हिसाब से जैसे कि मैंने जिस इंसानी बॉडी का नाप लिया उनकी छाती बनती थी 36 इंच। 36 इंच को फिर जैसे कि मैंने आपको बताया कि 4 पे तकसीम किया जाता है। 4 पे मैंने तकसीम किया, जो कि चौथा हिस्सा आया 9 इंच। तो कि मैंने क्या करना है, यहीं पे उसी नुक्ते से, वो जो नुक्ता मैंने आर्म होल का लगाया था, कंधा भी कहा जाता है उसे, तो उसी नुक्ते से इस तरह से सीधा रखना है आपने। स्टील फुट को टेढ़ा नहीं रखना, सीधा रखते हुए आपने ये लाइन खींचनी है। कितना खींचनी है, 9 इंच तक। 9 इंच तक, क्योंकि 9 इंच 36 था, 36 को 4 पे तकसीम किया तो चौथा हिस्सा 9 आया। तो 9 तक लाइन लगाई। इसी लाइन से स्टील फुट नहीं उठाना होता, क्योंकि जो ऊपर ये नाप बनता है तीरे का वही उसी छाती लाइन पे वही नापते हुए आपने नुक्ता लगाना है। जैसे कि ये 14 था, 2 पे तकसीम किया, 7 इंच आया, तो 7 पे हमने ये नुक्ता लगाया। इसी छाती लाइन में हमने 7 इंच पे एक नुक्ता लगाना है। ये क्यों लगाना है, ये देखें हमने, क्योंकि हमने इन दोनों नुक्तों को हमने फिर आपस में मिलाना होता है इस तरह से। इस तरीके से नॉर्मल जो लेडीज़ का गला होता है चौड़ाई रखी जाती है 3 इंच, ठीक है। 3 इंच लेडीज़ के गले की चौड़ाई होती है। और हमारे जो कंधे होते हैं वो तिरछे होते हैं, सीधे नहीं होते, इसलिए हमने यहाँ पे तिरछी शेप देनी होती है। सीधा नहीं रख सकते, सीधा रखेंगे वो हमारी जब हम वो कमीज़ पहनेंगे उसकी शेप अच्छी नहीं आएगी। तो 1 इंच यहाँ से नीचे रखना होता है। फिर क्या करना होता है, इसी गले वाले निशान को और इस निशान को इस तरीके से स्टील फुट रखते हुए एक तिरछी लाइन लगा देनी होती है। जैसा कि ये लाइन मैंने लगा दी, ठीक है। दरमियान में हमने एक नुक्ता लगा देना होता है, ठीक है। ऐसा लगे ऊपर से वही लाइन है, लेकिन जैसे ही नुक्ते पे आती हैं आपकी गुलाई बाहर निकलना शुरू हो जाए तो क्या करना है, इस गुलाई को इसी में शामिल कर देना है। बैक साइड की गर्दन पर बून होती है, एक हड्डी, उभरी हुई हड्डी हम उसे कहते हैं,
उस उभरी हुई हड्डी से बैक साइड की लंबाई की तरफ इंची टेप को लेके जाना होता है कमर तक लेके जाना होता है। अब हम वहीं से अंदाज़ा लगा नाप करते हैं कि कमर कहाँ तक आती है। जहाँ पर हमारी कमर बनती है, नॉर्मली मैं आपको बता देती हूँ, लेडीज़ की 15 इंच, 15.5 इंच, 14 इंच पे आती है। ये हाइट के हिसाब से कम ज़्यादा हो सकता है, नॉर्मली 15, 15.5 इंच होती है, लेकिन हाइट के हिसाब से कोई ख़वातीन किसी की कद किसी का लंबा होता है, किसी का छोटा होता है। अब ये देखें, यहाँ से इंची टेप रखें इस तरह लंबाई में, और 15.5 इंच पे आपने एक नुक्ता लगा देना है। जो नुक्ता लगाया है गद्दी से कमर वाला, ये नुक्ता, ठीक है। इसी नुक्ते से हमने अब कमर की लाइन लगानी है। कमर नॉर्मली 28 इंच कमर होती है, ठीक है। 28 को जब 4 पे तकसीम करते हैं तो चौथा हिस्सा आता है 7 इंच। तो कमर कितनी बनी? 7 इंच। तो यहाँ पे हमने इंसानी बॉडी पे जब नाप करते हैं उसको 4 पे तकसीम किया जाता है। 1 इंच इस तरह से आपने सीधा लेना है। फिर आपने क्या करना है, इसी लाइन को इस लाइन में इस तरीके से शामिल कर देना है। इस तरह से रखते हुए आपने 7 इंच पे सिर्फ फर्जी नुक्ता छोटा सा लगाना है, ज़्यादा ये वाज़े ना दिखे, बस आपको पता चले कि यहाँ ये लाइन जो है हिप की लाइन है। हमने अपने हिप की जो कटिंग है यहाँ पे हम कर सकते हैं। हिप की जो पमैश है, हिप है 38 इंच। अगर 38 को 4 पे तकसीम करेंगे जब इंसानी बॉडी पे, क्योंकि ये जो नाप मैं बता रही हूँ इंसानी बॉडी पे नाप करके कर रही हूँ, तो 38 को अब हमने 4 पे तकसीम किया है तो 9.5 इंच आएंगे। 38 को 4 पे तकसीम किया तो चौथा हिस्सा 9.5 इंच आया। तो हमने इसी तरह सीधा उसी नुक्ते को देखें, उसी नुक्ते के बराबर सीधा हमने रखा 9.5 इंच पे, ठीक है। ये लाइन लगाने के बाद अब बहुत ही आसान तरीके से ये लाइनें लगती हैं, लेकिन कटिंग इस तरीके से तो नहीं होगी। आपने कोई कमर में लाइन तो नहीं लगाएंगी, मतलब इस तरीके से जो कमर में नोक बनती है तो आपने कोई नोक तो नहीं बनानी होती, नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं। ये सिर्फ ड्राफ्ट का तरीका था जो कि मैंने आपको सिर्फ समझाना था। अब इंसानी बॉडी के हिसाब से आप देखें, जब ये कर रही होंगी ऊपर से आते हुए जिस तरीके से कमीज़ की कटिंग की जाती है, तो आपने इस तरीके से गुलाई में थोड़ी सी शेप देते हुए आपने ये इस तरीके से कटिंग करनी होती है। देखिए कितनी फ़र्क आ गया, वो सिर्फ आपको समझाने के लिए किया था। अच्छा, जो लड़कियाँ फर्स्ट टाइम सीख रही होती हैं क्या करती हैं, अंदर से गोल ले लेती हैं, अंदर से गोल लेती हैं। शुरू में उनको समझ नहीं आ रही होती कि जब हिप के लिए कपड़ा चाहिए होता है तो हिप को महर की तरफ से खुला कपड़ा चाहिए होता है, कुछ इस तरह से। साथ में मैं समझा भी रही हूँ आप लोगों को कि सबको तो ये नहीं होता कि हाँ सबको ये आए। ये कटिंग इस तरीके से होगी, यहाँ पे कोई नोक नहीं होगी, बहुत ही महारत के साथ अपने गुलाई करते हुए यहाँ कोई नोक नहीं बनानी है। अगर यहाँ नोक आपकी बनती है तो वो गलत हो जाएगा। यहाँ ये इस तरीके से जिस तरह से कमर की शेप होती है, ये लाइनें सिर्फ आपको ड्राफ्ट समझाने के लिए की थी। अगर बहुत सारी लड़कियाँ क्या करती हैं, ये और यहाँ से ये, ठीक है, ये चीज़ गलत होती है। शुरू में जो लड़कियां सीख रही होती हैं वो ये चीज़ करती होती हैं। नॉर्मली जो कमीज़ की लंबाई रखी जाती है वो 36 इंच लंबाई रखी जाती है, लेकिन फैशन के हिसाब से हम कमीज़ की जो लंबाई है कम ज़्यादा कर सकते हैं। ऊपर से यहाँ पे रखें, ठीक है। अब इसी को यहीं पे हाथ रखना है आपने और इसकी लंबाई इस तरह से देखें, जहाँ पे 36 ख़त्म हो रहे हो नुक्ता लगा देना है। अब देखें हिप कितनी थे, 38 इंच। 38 को कितने पे तकसीम किया था, 4 पे। चौथा हिस्सा कितनी आया था, 9.5 इंच। तो हिप 9.5 इंच थे तो हमने 9.5 इंच पे दामन की चौड़ाई में लाइन लगानी है। इस तरह से
नुक्ता लगा देना है 9.5 इंच पे। जो ये देखें ड्राफ्ट मैंने इस तरफ कर दिया। अब यहीं से बीच में भी एक नुक्ता मैं लगा रही हूँ 9.5 इंच पे, एक और नुक्ता लगा रही हूँ। क्या ये होते हैं, ये देखें इसी नुक्ते से सीधी लाइन लगानी होती है ना, तो ये देखें ठीक है। एक्स्ट्रा अंदर जो कपड़ा वह फिर छोड़ा जाता है, 2 इंच 2.5 इंच 3 इंच भी छोड़ते हैं, लेकिन ये 1.5 से 2 इंच काफ़ी होता है। तो मैं अब यहाँ पे कितना रख रही हूँ, मैं तकरीबन 1.5 इंच रख रही हूँ। बहुत ज़्यादा है ये, ठीक है। बाद लोग 2 इंच भी रखते हैं और 2.5-3 इंच भी रखते हैं, तो 1.5 इंच कपड़ा बहुत है, ज़्यादा इतना भी वाफे रखने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये देखें, ये वही एक ही लाइन में आपने इनको आगे ले आना होता है। ये लाइन वाफिर, क्योंकि सिलाई यहाँ आएगी और ये जो अंदर वाफिर कपड़ा है ये आ रहा है अंदर, जो आप कपड़ा वाफिर छोड़ती हैं यहाँ तक, ठीक है। इतना आपको वाफिर कपड़ा चाहिए होता है ना अंदर कमीज़ में। चौक के लिए कितनी चाहिए, 1 इंच हमने रखना है। दामन जो रखा जाता है आमतौर पे 2 इंच रखा जाता है, लेकिन अगर 2 इंच से ज़्यादा भी हम फोल्ड करना चाहते हैं, फ़र्ज़ करें तुरपाई कर रहे हैं, कोई पैपिंग कर रहे हैं, अंदर हम अपनी डिज़ाइनिंग को देखते हुए कि अंदर कितनी मोड़ना है हमने, तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए फैब्रिक यहाँ से जो नीचे कपड़ा रखा जाता है वो उस हिसाब से रखा जाता है। अब नॉर्मल जो आमतौर पे रखा जाता है वो 2 इंच रखा जाता है। तो और यहाँ से भी 2 इंच पे 2 इंच यहाँ से नीचे को लिए और इस तरीके से ये दामन हो गया, ठीक है। ये मोड़ने का जो हक है, आप दूंगी। ये देखिए, आपने सबसे पहले तीरे का करना है, कंधे का वैसे ही दरमियान तक जाते हुए आपने, जैसे मैंने बताया, गुलाई हमेशा दरमियान से निकाली जाती है। जिससे हिप की शेप आती है वैसे ही आपने कटिंग करना है और चौक की तरफ। अब यहाँ से नीचे से ये जो अंदर मैंने समझाने के लिए लाइनें लगाई हैं, ये लगाना ज़रूरी नहीं है, ये सिर्फ मैंने आपको समझाना था। बाज़ दफ़ा बहुत सारी ख़वातीन जब ये कमीज़ें पहनती हैं तो यहाँ पे झोल बनते हैं, उन झोल्स को किस तरीके से ख़त्म किया जाता है। बैक साइड आपने साइड पे कर देनी है, बैक साइड पे कोई कटिंग, याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा इस बात को, ये ना हो दोनों को आपने कटिंग कर लें। बैक साइड को साइड पे कर लें और जो फ्रंट साइड है वहाँ से आपने 1 इंच पे इस तरीके से एक नुक्ता लगा देना है सिर्फ फ्रंट साइड पे। बैक साइड कटिंग करने के बाद आप इसको हटा लें। अब आपने क्या करना है, यहीं से ये देखें ऐसा लगे, इसी से आप यहीं लाइन वही है आपकी, बहुत ही खूबसूरत तरीके के साथ इसी में शामिल करते हुए आपने यहाँ पे करनी है, ठीक है। ये एक्स्ट्रा कटिंग हो जाएगी फ्रंट साइड की तरफ से और यहाँ से उसी झोल को क्योंकि निकालना होता है, ख़त्म करना होता है और वापस इसी लाइन में आपने शामिल कर देना है। बैक साइड को हटा के उसी कंधे में आपने वापस शामिल कर देनी है, ठीक है। जो झोल यहाँ बनता है वो ख़त्म हो जाएगा। अगर
लेडीज़ नहीं है, जैसे बच्ची हैं 10-12 साल की और फिर भी ये मसला होता है, तो ज़रूरी 1 इंच नहीं है, आप 1 इंच कर दें, हाफ इंच कर दें, थोड़ी सी फ्रंट साइड की तरफ आप थोड़ी सी एक्स्ट्रा इस तरीके से कटिंग कर सकती हैं, सिर्फ फ्रंट साइड की, बैक साइड पर ये नहीं होता। तो ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। जज़ाकल्लाह।